din din da din din da dina di dina dina di dina din da dina dina katta da dina din din da din din da dina katta da dina। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगा कराची लिटरेचर फेस्टिवल में। आज की ये गुफ्तगू किसी एक खास इलाके की वजाहत नहीं बल्कि एक सोच, एक शनाख्त और हकीकत पर बात है। लियारी जिसे अक्सर सिर्फ एक ख़ास जाविये से देखा गया, मगर आज हम लियारी को उन लोगों के ज़रिए समझना चाहते हैं जो वहाँ से उठे, मेहनत की और अपनी पहचान बनाई। हमारे साथ 4 ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ लियारी से है, जो मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से ही सही मगर आज वो लियारी की पहचान हमें बताएंगे। लियारी क्या है उनकी नज़र में, इस पे हम आज बात करेंगे। सो मैं हमारे आज के पहले पैनलिस्ट महरीन बलोच को दावत दूंगा कि वो अपनी निशस्त संभालें। प्लीज़। महरीन बलोच एक इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। थैंक यू, थैंक यू। ये जज्बा शुरू से आखिर तक चाहिए होगी आपसे कि आप हमारे पैनलिस्ट की जो है हौसला अफजाई करें। थैंक यू। हमारे आज के दूसरे पैनलिस्ट वो रैपर हैं, आर्टिस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं गुजारिश करूंगा अली अकबर सुमरो साहब से कि वो अपनी निशस्त संभालें प्लीज़। थैंक यू। मैं दावत दूंगा हमारे तीसरे पैनलिस्ट मुक़द्दस रशीद साहिबा को कि वो अपनी निशस्त संभालें। आप एक फ़ुटबॉलर हैं और आपने नेशनल गेम भी खेले हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली हैं आप इंशाल्लाह। हमारे आखिरी पैनलिस्ट मेरे दोस्त हमाद राना से गुजारिश है कि वो भी अपनी निशस्त संभालें। हमाद राना प्लीज़। आप का ताल्लुक़ भी लियारी से है और आप तालीम और खुदागई और मुस्बत सोच के मालिक हैं। या कैसे आप सब ठीक हैं? ओके। सो मैं अपने पैनलिस्ट से पहला सवाल, मेरा एक जनरल सवाल है आप सबसे है, आप में से कोई भी जवाब देना चाहे सो ओपन होगा आप सबके लिए। आपके ख़्याल में लियारी की असल पहचान क्या है और आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में लियारी को किस हवाले से जाना चाहिए? यस प्लीज़, कोई भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सर सबीर और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, मुझे इनवाइट किया, और आप सब लोगों का जो आज हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं। लियारी के हवाले से मैं बात करूं तो मुझे लगता है लियारी की पहचान जो है वो लियारी की अपनी टैलेंट है और लियारी में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि लियारी में लोग जो है ना बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले हैं, बहुत एहसास वाले हैं, और लियारी के लोग जो है ना वो हार्ड वर्कर है, वो मतलब मेहनत से घबराते नहीं हैं, वो जो है ना देखते नहीं है कि कितना ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए, वो मेहनत पे फोकस रखते हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्कर हैं। तो मुझे लगता है लियारी के पहचान जो है ना लियारी के रहने वाले लोग हैं, और आगे आने वाले जो हालात में मतलब मुस्तकबिल में मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से लियारी को टैलेंट के तौर पर मतलब एक स्पोर्ट्स में देखा जाता है कि लियारी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्पोर्ट्स माशाल्लाह बहुत है हमारे पास, तो इस तरह से जो है ना वो एजुकेशन में भी लोगों को देखा जाए आगे आने वाले दौर में, क्योंकि हमारे लियारी में एजुकेशन की थोड़ा कमी है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि एजुकेशन में लोग बहुत कम हैं, तो एजुकेशन में भी लोग आगे आए ताकि आने वाले दौर में लियारी में जिस तरह से प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल में निकल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में निकले हैं लियारी से, इस तरह से एजुकेशन में भी लोग आगे निकले ताकि हमारे लियारी के घर घर से हमें डॉक्टर्स भी मिले, पायलट भी मिले, इंजीनियर्स भी मिले, इस तरह से लोग जो है ना एजुकेशन में भी आगे आए। थैंक यू। थैंक यू मेरीन। अगर आप में से कोई आपके ख्याल से लियारी की असल पहचान क्या है, कोई अगर जवाब देना चाहे सवाल का। मेरे ख्याल से लियारी को एज अ ब्रदरहुड पहचाना जाता है, क्योंकि हर किसी को हर किसी के बारे में पता होता है, मुश्किलात हो या फिर खुशियाँ हो, लोग साथ ही होते हैं, और अमूमन ज़्यादा माशरे में हमें ये नहीं नज़र आता कि एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो बहुत ही यूनिक चीज़ है ये मेरे हिसाब से, और हर जगह होनी चाहिए, और एज अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एज अ पॉजिटिव कम्युनिटी, एज अ पॉजिटिव माशरा मेरे नज़र में लियारी है। थैंक यू माँ, थैंक यू। मेरा एक सवाल आप अगर जवाब देना चाहते हो प्लीज़, आप में से। यस प्लीज़। जस्ट स्मॉल वर्ड के अली भाई ऑन कर दें इसको। हेलो, ओके, जस्ट अ स्मॉल वर्ड, लियारी, आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट द कलर्स। ठीक है, लियारी को अगर दूर से यानी बाहर से आने वाले लोग अगर पहचानते हैं किसी चीज़ के लिए,
दैट इज़ कलर्स। वहाँ पे जिस तरीके से लोग आपस में रहते हैं, ठीक है, जितने अगर टैलेंट की बात करें, जिस तरीके से मैरीन बता रही थी, अहमद बता रहे थे कि लियारी में टैलेंट है, यानी कि आप यहाँ पे जिस तरीके से लोग आपस में रहते हैं, ब्रदरहुड, लोग आपस में जिस तरीके से मिलते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द कलर्स। उसके जो कल्चर को ज़िंदा रखा है, दैट इज़ ऑल अबाउट लियारी। थैंक यू। मेरा दूसरा सवाल सिर्फ हमारे ख़वातीन पैनलिस्ट से है। या कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने आदाब हासिल करने के लिए आपने किन मुश्किलात का सामना किया? ख़ास तौर पर एक जुमला है जो कि अक्सर ख़वातीन सुनती हैं, क्या कहेंगे लोग? ओके सो मेरे लिए तो growing up in a male dominating society and then but alhamdulillah did not growing up in it, like मैं उसमें born तो हुई लेकिन मैं उसमें बड़ी नहीं हुई, तो two big different things firstly, and secondly मेरे लिए लोग क्या कहेंगे never mattered because I had such a supporting circle around me जिन्होंने मुझे support किया, and मेरे लिए लोग क्या कहेंगे thirdly came my way when I thought कि people will automatically go down when you bring your success out, क्योंकि they will say whatever they want to, but you need to work hard until your success become the answer. You shouldn't answer that. लोग क्या कहेंगे? They will say because that's their thing. They will do it. So for me, it's this कि आप अपना सर नीचे रखें and do your hard work. One day you'll be successful and they'll suddenly call it overnight success. थैंक यू मुक़द्दस। अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहें तो। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया था 2015 की बात है, तो गर्ल्स के हवाले से बॉक्सिंग का स्टार्ट हुआ था ना लियारी में। हमारे महल तो माशाल्लाह करते रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक गए, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्टार्टिंग में जब मैं अपने अगर जंग लड़ी तो अपने घर से लड़ी हूँ, क्योंकि मेरे 22 चीज़ के खिलाफ थे कि क्या ये जाके बॉक्सिंग करेगी लड़की होते हुए। तो इस चीज़ में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अपने घर से ही मेरे भाई मुझसे बात नहीं करते थे कि यार ये क्या जा रही है बॉक्सिंग के लिए, तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है। और बाहर निकल के फिर माशरे की बात है कि लड़की जाओ, देखो लड़की के साथ जा रही ट्रेनिंग कर रही है, ये वो, तो उन सब चीज़ों को फेस करना और फिर वसाइल को फेस करना, उस चीज़ की जो है ना हमारे पास कोई सहूलत नहीं था, लेकिन बस कुछ करना था, कुछ पाना था, जो है ना बस अपना जो है ना हौसला अफजाई की, अपने आप का जो है ना मतलब कॉन्फिडेंट अपने आप में रही कि नहीं, अपने हार्ड वर्किंग से मैंने अचीव करना है और कामयाब होकर दिखाना है। थैंक यू। मैं इसी सवाल को आगे लेके चलूँगा। मेरा सवाल मेरे भी मर्द पैनलिस्ट जो तो बैठे हैं उनसे है कि मर्द होने के नाते में या भाई होने के नाते हम कैसे लड़कियों को सपोर्ट करें कि वो अपने गोल को अचीव करें या कुछ बनना चाहें, तो उनको सपोर्ट हमारी तरफ से कैसे मिल सकता है? First of all, hello Sabima. We'll keep it bilingual because I can see a lot of people from Liari and outside of Liari. तो मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि हमें अल्लाह ताला ने एक मर्द को औरत की प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। So I'll take it back and एक मर्द को अपनी औरत को, बहनों को, माँओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। And because the key to success, I believe, is the woman itself. So, no matter what, if she is your wife, daughter, mother, you should be supporting them. अगर उनको कोई business करना है, अगर उनको किसी field में excel करना है, why not support them? हमें पता है लड़ाई करने से तो कुछ नहीं होने वाला, तो support ही करना। That's my perspective. अली साहब, सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी और रोशनी डालूं कि जिस तरीके से मैरीन कह रही थी कि मुझे सबसे पहले अपने घर से ही फ़ाइट करनी पड़ी। सो डाउन टू द लाइन अभी भी आपके पास बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जो अभी घर से लड़ रही हैं, ठीक है। सो होम टू रीच, हाउ टू रीच, और किस तरीके से वो उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, हाउ टू फाइट, क्योंकि फ़ाइट इज़ नॉट मीन्स कि आप बागी बन जाओ, लाइक यू हैव टू लिव। तो उस चीज़ को करना किस तरीके से है, आई थिंक इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस के ऊपर अगर काम किया जाए, ठीक है, बच्चियों के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत वो अपने यानी गोल को अचीव भी कर पाएँ, बट विद अ पॉजिटिव लाइन के जो लाइन हम एक ड्रॉ करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर
हमारे ऊपर कम से कम ये चीज़ ना आए कि बच्चियाँ बागी हो रही हैं या क्या, क्योंकि हम कभी ये नहीं चाहते कि हम किसी बच्ची के सपनों पे पर्दा डालें या हम उन्हें उनके ना ड्रीम्स को अचीव करने से रोकें, बट जस्ट अ थिन लाइन, उसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, ये उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक सो। थैंक यू अली एंड हमाद, इस बात पे रोशनी डालने के लिए। मैं पैनल को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल पूछूंगा आप सबसे, बल्कि मेरा जनरली सवाल होगा ये, अगर कोई भी जवाब देना चाहे। अगर कोई शख्स पहली बार लियारी है, चूँकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ये है लियारी फ़कत ज़ौक़ परवाज़ की बात हो रही है। अगर कोई शख्स पहली बार लियारी आए तो वहाँ वो क्या देखेगा जो आम तौर पर ख़बरों, सोशल मीडिया या मरकज़ी बयानी में नज़र ही नहीं आता? कोई जवाब देना पसंद करें? प्लीज़। सो आई स्टार्ट। जब जैसे आई बी वेरी लाइक, मैं जब डिफेंस जाती थी स्कूलिंग के लिए तो आई यूज़ टू सी द एनवायरनमेंट अराउंड, लेकिन व्हेन माई फ्रेंड्स यूज़ टू कम इन लियारी, उनको तो पता था लियारी वाज वेरी रिच इन टैलेंट, बट दे नेवर न्यू दैट हाउ रिजिलियंट द पीपल ऑफ लियारी आर. That is the first thing I believe, that if somebody comes in and looks at its resilience, are the values of people around in Liari, because I haven't seen such values around in people. अहमद, आप कुछ कह रहे थे? वेल सेड मुकद्दस। अगर कोई बाहर का बंदा लियारी आएगा तो उसको क्या दिखेगा? यूजुअली पर्सपेक्टिव ऐसा बिल्ड हुआ है सोशल मीडिया में कि, और बाहर ममालिक भी ऐसी पर्सपेक्टिव शो कर रहे हैं, गैंग वॉर्स है, टेररिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुझे बताओ, अगर इन सब चीज़ों में अगर गैंग वॉर्स होती, टेररिज्म होता अभी तक, तो यहाँ जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये अपनी फील्ड में एक्सेल कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें सोशल मीडिया, तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट आई कंक्लूड इट, बकवास है। बिकॉज दे ओनली शो नेगेटिव थिंग्स, दे ओनली शो थिंग्स टू कीप यू अट्रैक्टेड, बस। ब्राइट साइड तो कभी दिखाएंगे नहीं, ब्राइट साइड हम दिखाएंगे आपको, विच इज़ टैलेंट। कोई पहली दफ़ा लियारी में आएगा ना, वो ब्रदरहुड देखेगा कि जिस तरह से लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ समझते हैं, एक दूसरे को दरगुजर नहीं करते। इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ आप लोग बताएं, क्या ये सही है? एक साथ ही रहते हम। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि फ्रेंडशिप दिखेगी उनको, यूनिटी दिखेगा, प्यार दिखेगा, जो बहुत ही यूनिक होगा। थैंक यू हमाद। आप में से कोई साथी? या मैं हमाद के बात से 101% एग्री करता हूँ। हमाद लाइक अगर मैं बाहर कहीं पे मेरी बाइक पंचर हो जाती है, मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है, मैं कहीं खड़ा हो जाऊँ, नो वन इज़ कमिंग, तो मेरे साथ हुआ है। यू आर इन लियारी, सो कहीं ना कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। लियारी के अंदर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा होता हूँ बाहर खड़े होके, बट बाहर में नहीं कर पा रहा होता। सो ये वो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, बट वॉट मीडिया इज़ शोइंग, ठीक है। आपके बाहर के लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। आपने धुरंधर मूवी बना दी हमारे ऊपर, ठीक है। वो एग्जैक्टली हमारा, तो आप क्या दिखा रहे हैं, तो लोग जो नहीं जानते, ठीक है, वो उतना ही परसीव करेंगे जितना उनको दिखाया जाएगा, Exactly. ठीक है। द पिक्चर उनको जो शो किया जाएगा उतना ही वो सोच पाएंगे। सो दैट इज़, बट ये कि हमारा वी विल शो द रियल पिक्चर ऑफ लियारी, लाइक यू से। We will, inshallah, we are doing दिस it. इज इट। आपने मेरिन कुछ कहना है? मैं सवाल आगे बढ़ाऊँ? जी आप सवाल ओके, थैंक यू। चलें। क्या आप समझते हैं कि लियारी जैसे इलाके की कहानियाँ कौमी सतह पर सुनी जानी चाहिए? इससे लियारी या सोसाइटी में क्या सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा आपके ख्याल से? आई मीन, अगर गलत कहानियाँ सुनाई जा रही हैं तो अच्छी कहानी भी सुनाई जानी चाहिए ना। अच्छी कहानी, लियारी की असली कहानी भी सुनाई जानी चाहिए ना। अगर गलत अफवाहें फैली जा रही हैं, नो डाउट लियारी एक जगह थी जहाँ पे गैंग वॉर्स था, वो एक स्पॉट था, वो एक हब था, लेकिन इतना ज़्यादा अब नहीं है। मतलब अब तो बिल्कुल भी इरेडिकेट हो चुका है, अब तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लियारी में एंटर होता हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ ही वहीं महसूस होता है। जैसे अली ने बोला कि मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, जैसे अली ने बोला अगर मैं मेरी बाइक की टायर पंचर हो जाए कहीं रोड पे, तो मैं हेल्प खुद ही आ जाती है मेरे पास। तो आई थिंक द बेटर पर्सपेक्टिव शुड बी आउट देयर एज़ वेल। बिल्कुल दूसरे ममालिक में ये बात पहुँचनी चाहिए, स्पेशली अबाउट द टैलेंट एज़ वेल, एंड शोइंग द पॉजिटिव पिक्चर ऑफ लियारी। दैट्स व्हाट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू।
चलिए मैं थोड़ा सा खेल मौसीकी की तरफ आता हूँ। क्या कि खेल मौसीकी तालीम या समाजी काम जैसे शोबों में लियारी के नौजवानों को सबसे बड़ी रुकावट क्या महसूस होती है आपके ख्याल से? क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर पैनलिस्ट आप क्या कहते हैं आर्टिस्ट स्पोर्ट्समैन सारे यहाँ मौजूद हैं। आपके ख्याल से अक्सर हमें आपको कौन सी जगह जो है वो रुकावट महसूस होती है? अगर मैं जवाब दे दूं, क्योंकि मुझे लगता है बिकॉज आई एम वेरी प्राउड सिटिंग नेक्स्ट टू नेशनल फुटबॉलर, रैपर, माशाल्लाह बॉक्सर, और मुझे लगता है कि आई कैन रियली रिलेट टू यू। प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है लियारी में, क्योंकि अगर एक टैलेंट हमारे पास मौजूद है और उसको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एक्सेल करने की, तो वो वेस्ट है। इफ़ यू आर रिकग्नाइजिंग अ टैलेंट, आपको पता है यार इस बच्चे में टैलेंट है, नहीं भी है बिल्ड कर सकता है, गिव दैट पर्सन अ प्लेटफॉर्म एंड सी हाउ इट गोज, इट विल एक्सेल। तो ये एक लूप होल है हमारे पास। सॉरी फॉर कटिंग यू, बट एडिंग ऑन टू हमाद एज ही सेड कि हमारे पास सबसे बड़ा जो बैरियर है वो अपॉर्चुनिटीज़ का है। बिकॉज आई करंटली वेंट टू कतर, सेम टैलेंट बट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। आई कैन से बेटर टैलेंट दैन दैट, but opportunity is zero, which is why sometimes people like girls like me, I'll be very honest, some of my friends, their families have taken them out of this field just because they don't get the opportunity to move on. I was lucky enough to get it, but everyone is not that lucky enough to get it. Well so said. I feel opportunities. ओके मेरा सवाल इसी के ही अक्सर हमने सुना है, हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि लियारी के अंदर टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है और मौके कम है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरिन बैठी हुई, ये भी इंटरनेशनल बॉक्सर है, इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, फुटबॉलर हैं, अली अकबर है, आप हैं। तो आपने इस खला को कैसे पूरा किया? सॉरी सविक, एवरीवन इज़ नॉट लकी। ओके हाँ, हर किसी को वो पाथ नहीं मिलते। लाइक हम कुछ दिनों पहले अगर डिस्कस कर रहे थे कि अगर लियारी में एक बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करता है, ठीक है, वेयर ही इज़ गोइंग, वो उसके बाद कहाँ जाएगा? स्कूल में क्रिकेट खेलेगा, क्लब ज्वाइन करेगा, ठीक है, एकेडमी कोई ज्वाइन करेगा, बट क्या हर बच्चा नेशनल लेवल पे खेलेगा? देयर इज़ अ क्वेश्चन कि लियारी में से अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, आपके लियारी में कितने एकेडमीज़ हैं क्रिकेट के लिए? ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ बॉक्सर और रैपर की बात कर रहे हैं। रैपिंग कम्युनिटी को तो अभी तक एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली। म्यूज़िक की अगर बात करूँ, सॉरी, दैट इज़ अ फैक्ट, ठीक है, क्योंकि रैप को अभी तक थोड़ा सा एक वायलेंट म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। आई डोंट नो वाई, है रीजंस कम्युनिटी के अपने भी होंगे, बट अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाले सिस्टमेटिक एक इदारे होते हैं, ठीक है। लियारी के अंदर कितने ही इदारे आपके स्पोर्ट्स को, आपके म्यूज़िक को, आपके कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने ही अपॉर्चुनिटी मेकिंग आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं लियारी के अंदर। पहले इस चीज़ को आई थिंक देख लें। सो आई थिंक इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने कोई के साथ इस पे अपनी राय दे सकें कि आप प्लीज़। अली ने कहा कि हर कोई लकी नहीं होता, लेकिन मैं तो अपने आप को लकी कंसिडर करूँगा, क्योंकि मुझे तो बचपन से एक प्लेटफॉर्म मिला और मुझे तो बचपन से अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा बम्बार मिला है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी पूरी एक्सप्लोर की है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ किरण फाउंडेशन की वजह से। और आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी प्राउड टू बी ऑनेस्ट, कंसिडरिंग माई सेल्फ एज लकी, क्योंकि लियारी में रहते हुए लोगों को, अली ने सही बोला, लोग अनलकी होते हैं, और लियारी में रहते हुए भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो बाकी जहाँ पे लोग रहते हैं उनको भी नहीं मिली। तो मैं तो आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। So all thanks to Sabina aunty who have always supported me, और मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जिनको सेम काइंड ऑफ सपोर्ट मिला है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हूँ। मेरे नज़दीक आप तमाम लोग एक मशअल राह हैं बाकी नौजवानों के लिए। आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं, बहुत साथी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने लियारी का मुकदमा लड़ा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लियारी का मुकदमा लड़ा, उसके बावजूद भी मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप हमारे नौजवानों की रहनुमाई करते रहेंगे, आप ख़ुद भी आगे बढ़ेंगे, बाकियों को भी आगे अपने साथ लेते चलेंगे। इसी के साथ मेरा एक सवाल है कि अगर आज यहाँ मौजूद कोई नौजवान लियारी से जिसका ताल्लुक़ है, वो ख़ुद को नज़रअंदाज, कमज़ोर या मायूस महसूस करता है, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? या प्लीज़। आई वुड कॉन्ट्रडिक्ट, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, अगर जो लियारी से
अपने आप को कमज़ोर या मायूस तो महसूस ही नहीं करता होगा. So I mean like street smart हैं हम लोग, एंड हम लोगों ने जितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं शायद ही किसी ने फेस की हो, तो आई डोंट थिंक कमज़ोर होगा. That's my perspective. बाकी I don't know. 110% going with Hamad. If you're from Liari, you cannot like give up because Liari में तो give up करने का option ही नहीं है. Liari आपको वो option ही नहीं देगा. Thank you. Exactly. Yeah. Totally, they are on it. क्योंकि मैंने अक्सर असल में सुना है ना कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, मौके नहीं है, वसाइल नहीं है. सो दैट आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सो मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड शायद है, जो कि सवाल शायद अब में से बहुत सारे लोगों का सवाल है. क्योंकि मैं 2013 या उससे पहले देखता हूँ कि लियारी के अंदर बहुत सारे इदारे, बहुत सारे NGOs, बहुत सारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. लियारी में वाकई मुस्बत, आपको क्या लगता है कि लियारी में वाकई मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं वो इदारे, वो प्लेटफॉर्म या गवर्नमेंट सेक्टर है? अगर हाँ तो किन मिसालों के ज़रिए आप बयान करेंगे उस चीज़ को? हाँ, मैं कोई भी जनरल सवाल है मेरा. हाँ सही. तो लाइक हमाद इज़ वेरी लकी. ठीक है, मेरे और दोस्तें हैं, मेरी और दोस्तें हैं जो किरण फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, ड्रीम्स ऑफ यूथ के साथ जुड़े हैं. लाइक आई नो द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि काम कर रही हैं, क्योंकि मैं खुद सोशल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ. बट कुछ लियारी के अंदर हमारे, क्योंकि हर यूथ तक ये चीज़ें आई थिंक नहीं पहुँची, हर एक इंडिविजुअल तक तो नहीं है. बट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ का पार्ट कुछ लोग बनते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होते. मुझे तो मेन कंसर्न मेरा था कि आपके 4 महीने के प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, 6 महीने के प्रोजेक्ट्स आते हैं, साल के आते हैं, लोग उसका पार्ट बनते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना. आई हैव बीन लाइक मैं पार्ट था उनका. तो आपका जो बच्चा है उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहाँ है? ठीक है, मैं उसके ऊपर सिर्फ एक ज़ोर दूंगा कि उसके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं तब तक उसको कौन डायरेक्शन देगा. सिर्फ 4 या 6 महीने में किसी के लाइफ चेंज नहीं होती. लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम्स के नाम पे 3 महीने के प्रोग्राम्स, आई थिंक दीज आर नॉट इनफ. अगर हम कुछ इदारों की बात करें, वो बच्चे के यानी अपब्रिंगिंग से लेके उसके लास्ट यूनिवर्सिटी, उसके बाद भी उनको ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं एसेसरीज एंड चीज़ें, उनको इन काइंड सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करें. ठीक है, बट नॉट एवरीवन इज़ डूइंग दैट. आप में से कुछ साथी इस पे रोशनी डालना चाहे तो? मैं बिल्कुल सहमत हूँ अली की बात से. प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं लेकिन छोड़ दिए जाते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है प्रॉपर, जिसकी वजह से आउटकम कुछ नहीं निकलता. बट ऑन द पॉजिटिव साइड, if we look into the past, Kiran Foundation adopted DCTO, which is in Musa Lane. अगर किसी को पता नहीं, it's a school, it's a government school adopted by an NGO, Kiran Foundation. आप जाके सर्च करें, it's excelled. तो अगर गवर्नमेंट को कोई हिंड्रेंस पहुंच रही है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, why don't they give to those projects to NGOs, ताकि वो उसको आगे परस्यू करें, आगे कंप्लीट करें. क्योंकि एक चीज़ स्टार्ट करना, आपने सीड तो डाल दिया, आप उसको वाटर नहीं करोगे तो प्लांट बनेगा कैसे? नहीं बनेगा ना. यू नीड टू वाटर इट एवरी डे. तो दैट्स माय पर्सपेक्टिव, एंड आई बिलीव इफ़ गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करें यार उनको चेक एंड बैलेंस प्रॉपर तौर पे. इफ़ नॉट, जस्ट गिव दीज प्रोजेक्ट्स, जस्ट गिव द फंडिंग टू दी NGO जो ये कंप्लीट करते हैं. थैंक यू. या चलें, इस प्लेटफॉर्म को मौका गनीमत जानते हैं. तो अगर आपको मौका मिले, अगर हुकूमत, तालीमी इदारे या निजी इदारे जो हैं जिनको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, उनको अगर लियारी के अंदर काम करने, सरमायाकारी करने का मौका, तो आपके ख्याल से उनको सबसे पहले किस शोबे में काम करने की ज़रूरत है? अगेन सवाल इस आप सबके लिए, कोई भी जवाब दे सके. ओके, आई थिंक सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पे काम करें. ठीक है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगेन हर बच्चे तक वो एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही क्योंकि हम लियारी से पढ़ के निकलें. ठीक है, आई विल नॉट नेम द स्कूल्स, सॉरी, बट ये कि हम जब बाहर निकले, आई जॉइंट फर्दर कॉलेजेस वगैरह, जब चेंज किया तब हमें पता चला हम एक छोटे से डिब्बे में पढ़ रहे थे, सॉरी. लेकिन
आप कैसे compete करोगे मार्केट के साथ? आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, आप मार्केट के साथ कैसे compete करोगे जब आपके सामने कोई लम्स का बच्चा खड़ा है, आपके सामने कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ है, बाहर से लोग पढ़ के आए हुए हैं, एंड मार्केट में आप भी सेम पोजीशंस के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, वो भी खड़े हुए हैं, आप कैसे compete करोगे? क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ही उस एजुकेशन के साथ नहीं हुई है जो उन्हें मिली है। उनका बेस आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ आपका ओके, आपके एजुकेशन, आपका स्पोर्ट्स, आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, आपके जितने भी ग्रूमिंग ना फैक्टर्स हैं, हर लिहाज से आई थिंक एजुकेशन के पास सबसे पहले काम करना चाहिए। So, as Ali said, education is the key. Because I've been to mainstream schools, and then back when I come to Lyari, I see schools in every street. There are schools, but what are they doing? That matters. Mainstream schools mein we are shaped properly, but as compared to the same, like wohi bacche coming back to Lyari, what are they getting? Nothing. It's about the equal opportunities being equally distributed to all the places. आई बिलीव एजुकेशन तो बहुत है लियारी में, क्योंकि हर गली में एक स्कूल है। आप सुबह उठें, आपको पता चलेगा हर गली से बच्चा भाग रहा होगा बैग लेकर। तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। Thank you for the word. आई थिंक वी नीड टू बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि जो मुक़द्दस ने बोला, जो अली ने बोला, जो एक्सपोजर हमें मिलता है वो क्वालिटी एजुकेशन से मिलता है। क्योंकि स्कूल तो हर कोई खोल सकता है, मैं और आप भी खोल सकते हैं, लेकिन अच्छी स्कूल तो फिर एक अच्छा बच्चा ही तैयार करेगी। और वाई नॉट, इफ़ पाकिस्तान इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर, वाई नॉट वर्क टूवर्ड्स अ क्वालिटी एजुकेशन सो दैट सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, एक ही मुस्तकबिल हो सबका, मतलब सब काम करें। थैंक यू। मेरी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कंटिन्यू करूँ सवाल को अगेन? या थैंक यू सो मच। जिस तरह मुझे आप सबको देख के बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, सभी माँ सामने बैठी हुई, हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं जिनको देख के मैं फ़ख्र महसूस होता है। सवाल हम लास्ट में लेंगे, अब लास्ट में सवाल लेंगे। या सो आपको यारी का वो कौन सा पहलू है जिसको देख के आपको बहुत फ़ख्र महसूस होता है मगर उस पर बहुत कम बात होती है? आई थिंक मैरिन यू शुड आंसर दैट। कोई भी सवाल, अगेन मेरा जनरल आप सबसे है, कोई भी सवाल के जवाब दे सकता है। ओके, मैं कहती हूँ जी, लियारी का जो है ना, जब सबसे ज़्यादा फ़ख्र जब मुझे महसूस होता है, मैं लियारी के लोगों को देखती हूँ तब होता है मुझे, सीरियसली तब होता है। क्योंकि जब मैं उन्हें देखती हूँ ना कि मतलब कितने हार्ड वर्क वो होते हैं, मतलब वसाइल तो बहुत है, मसले मसाइल हमारे पास बहुत है, लेकिन इन सब चीज़ों से लड़ के फिर भी वो मतलब अपनी ज़िंदगी में है ये सब, लेकिन वो खुश हैं, ठीक है, वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ही मुतासिर करती है। लेकिन अगर एक चीज़ मिस हो रहा है तो मुझे लगता है वो हमारे लियारी के वो लोग हैं, कहीं पे वो जो है ना वो इग्नोर हो रहे हैं, मतलब इस तरह से। क्योंकि इसकी एग्जांपल है, एक मज़दूर जब मतलब पूरे दिन का जो है ना काम करता हुआ थका हारा आता है अपने घर पे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कहता है कि उसे थोड़ा सुकून मिले, घर में खुशी मिले। तो जब वो देखता है बेसिकली चीज़ें जो हमें नहीं मिलती ना, वो जैसे कि हम बात करते हैं लियारी में अक्सर इश्यूज़ होते हैं, गैस पानी का मसला या बिजली का मसला, तो ये तो बेसिकली चीज़ें हैं ना। जब उन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती वो मायूस हो जाते हैं, तो मतलब वो कहते हैं क्या हम कैसी लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, वो बाहर निकलने का सोचते हैं। वो जाहिर सी बात है, इससे बहुत सारे लोग बाहर इसी वजह से भागे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे कौम का जो है, हमारे लियारी का टैलेंट ही यहाँ पे मिस हो रहा है, क्योंकि वो बाहर मुक जाता है ना। तो इस तरह से वो चीज़ें जो है ना, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मायूस हो जाती हूँ कि इस तरह से है। लेकिन मैं ज़्यादा जो मुतासिर होती हूँ अपने लियारी के लोगों से ही है। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप में से कोई इस पे रोशनी Adding on to Mehreen, I would say there are 4 values that I was taught by Kiran: compassion, ownership, resilience, and empathy. That is what makes me proud, because I belong to Lyari and I've seen my childhood till my adulthood, and I've seen like all the other children of Lyari, the difference. But what makes me proud is I know the values, they have the values, but they don't have the identification for that single value they have. So that's what makes me proud. थैंक यू। अगर आप में से और कुछ आती ताकि मैं पुराना सवाल को आगे बढ़ा दूँ। मैं बोलता हूँ प्लीज़। मैरीन की बात सेकंड करूँगा। लगन की बात हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉब्लम्स यूर फेसिंग, यूर स्टिल एक्सेलिंग। बिजली एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लियारी में, गैस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लियारी में। इन सब
प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके भी अगर एक बंदा अपने गोल्स अचीव कर रहा है ना, तो वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। सही है। तो आपके पास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए बहुत प्राउड बात है। और उदासी की बात भी है क्योंकि वहाँ लाइट और बिजली नहीं है। दैट्स इट। लाइट और बिजली नहीं, लेकिन आपकी रोशनी से लारी चमक उठता है माशाल्लाह। बिल्कुल है। मेरा लास्ट सवाल होगा, उसके बाद फिर हम ऑडियंस से 2 या 3 सवाल लेंगे। और मेरा आखिरी सवाल है, और ये मौका गनीमत है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें आपको 10 साल के लिए मौका मिल जाए, आपको मौका मिल जाए कि आपको एक फ़ैसला करना है लियारी के लिए कि अगले 10 साल में लियारी में हकीकी तब्दीली आप ला सकें आपके फ़ैसले से, तो आपका वो फ़ैसला क्या होगा? मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रोड बनाओगे तो वो 3 साल में ख़राब हो जाएंगे, अगर आप बिल्डिंग्स बनाओगे वो 2 साल में गिर जाएंगी। आई बिलीव एजुकेशन पर काम कर लो, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को एजुकेट कर लोगे वो 10 साल बाद चेंज करेगा कुछ ना कुछ। एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू। थैंक यू। द वर्ड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आपको मौका मिले मुकद्दस, आप क्या करें? मुझे अगर मौका मिले लियारी में कुछ चेंज करने का, तो द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज़ कि जितने भी हमारे लियारी के एथलीट्स हैं ना, दे हैव बीन थ्रू वेरी हार्ड लाइफ्स। I'll make a place there where they come, and that is a place where they all gather, share the pain, the story, the success, the celebration, the place of celebration. I would give that place as like the place donated to all my young people of Liari who have big hearts to make their dreams come true. So a place for athletes. थैंक यू। अली, अगर आपके पास इख्तियारात हों तो आपका फ़ैसला क्या होगा? ऐसे इख्तियारात हों तो बहुत अच्छा है। आई विल गो विथ हमाद, मुकद्दस, हम सब साथ ही काम करेंगे क्योंकि सबका एट द एंड विजन वही है, ठीक है, गोल वही है कि क्वालिटी एजुकेशन, लियारी के कलर्स को ज़िंदा रखना है, द सेम एम्पैथी एंड कंपैशन, ठीक है। तो वी विल वर्क लाइक कि लियारी के अपने जो कलर्स हैं, लियारी का जो अपना रूट है वो ज़िंदा रहे, बट गो फॉर द पॉजिटिवनेस। थैंक यू। महरीन। जी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी मैं रियल टैलेंट को आगे लाने की कोशिश करूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, वो एजुकेशन से हो, किसी भी शोबे से हो। जो रियल टैलेंट है मैं उसे आगे लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमने देखा है बाज़ औक़ात जो ऐसे लोग हैं जो रियल टैलेंट है, मतलब वो डिज़र्व करते हैं, वो कहीं पे इग्नोर हो रहे हैं, या तो उन्हें कोई बैकअप नहीं मिल रहा, या तो उन्हें जो है ना उस तरह हौसला अफजाई नहीं किया जा रहा, तो वो डीमोटिवेट होकर वो वहीं पर रह रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी मैं उनको आगे लेके आऊँ। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उनमें वो चीज़ है, तो वो अपने जो उस चीज़ में अपने करियर में और ज़्यादा वो फोकस रहेंगे। उन्हें जब मौका मिलेगा तो ये हमारे माशरे के लिए बहुत ही जो है ना मुझे लगता है बेहतरीन साबित होगा। थैंक यू सो मच हमारे पैनलिस्ट का। मैं अभी ऑडियंस की तरफ जाऊंगा, लेकिन मेरी छोटी सी गुजारिश है कि सवाल हम बिल्कुल शॉर्ट करें ताकि हम जवाब भी ले सकें और टाइमली इसको वाइंड अप कर सकें। प्लीज़ वहाँ माइक दीजिएगा, वो कैमरे के पीछे आफ्टर पहले उनको प्लीज़। तो सवाल हम 2 से 3 ही लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल एक लिमिटेड है। या अच्छा, आपने सबसे पहले इनसे पूछा कि अगर लियारी को एक जुमले में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि लियारी को अगर एक जुमले में रिप्रेजेंट किया जाए तो लियारी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बलोच कल्चर्स दैट स्टार्ट फ्राम मकरान डिवीज़न टिल किला सैफुल्ला एंड किला सैफुल्ला टू झटपट, झटपट टू खुजदार, खुजदार टू लसबेला। बलूचिस्तान की जितनी भी वेरिएंट्स है ना वो आपको लियारी में मिलेगी। लियारी में आपको पूरे पाकिस्तान का कल्चर भी मिलेगा ना, सवास भी मिलेगा, हज़ारा भी मिलेगा। अब बाकी जो अगर बात है ना कि लियारी को अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल ये सही बात है कि लियारी को वो प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया। आप में से कितने बंदे जानते हैं कि बलूचिस्तान का कौन सा बेल्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी है? वो आप सुन के हैरान हो गए, वो मकरान डिवीज़न है। तो इसी तरह से लियारी मैंने वेरिएंट्स ऑफ कल्चर्स देखा है, लेकिन लियारी के लोगों को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया। आप क्या समझते हैं कि लियारी के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया गया है? मेरा सवाल ये है। थैंक यू। आप में से कोई भी हम सवाल जवाब देते पे उसके बाद सर प्लीज़ 1 बाय 1 ताकि सवाल जवाब देने में आसानी भी हो। प्लीज़ सर, आपने बहुत सही कहा। सिर्फ बलोच ही नहीं, वेरियस कल्चर्स हैं
और सब साथ रहते हैं, पठान हो, सिंधी हो, कच्छी हो। लियारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वेरियस डाइवर्सिटी मिलेगी बेसिकली, ठीक है। और जहाँ तक आप बात करें मेन स्ट्रीम की, लियारी को मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुँचाया, ये तो रियलिटी है, ठीक है। बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जिन्होंने एक्सेल किया है, मेजॉरिटी को नहीं मिली है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपकी जो पर्सपेक्टिव है कि लियारी को मेन स्ट्रीम तक पहुँचाना चाहिए, बिल्कुल सही है। Assalamu alaikum. I'm Professor Dr. Ali Imran, and I teach in New York and London. I came to this seminar by somebody's invitation. मैं एक दफ़ा लियारी गया था तो इतना अच्छा मुझे लगा, बस ये था कि मेरे जो दोस्त थे वो अपने साथ रिवॉल्वर था, लेकिन मैंने कहा इतना प्यारा शहर यार, ये लोग तो इस काबिल हैं कि इनके लिए बहुत कुछ किया जाए। क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन हायर अप्स में होता है, मैं सैयद हूँ। मैंने कहा ये इतनी प्यारी ज़मीन है कि ये तो मतलब ये कि डिफेंस से भी कीमती है, और इसके लोग फुटबॉल और बॉक्सिंग में तो डर लगता है कि इनकी लड़कियों से भी ना मिलो, इतनी अच्छी बॉक्सर हैं। और फुटबॉल तो ये ऐसा खेल रहे हैं कि वो अमेरिका बरतानिया में मैच जीत कर आ गए। इनका ख्याल रखोगे तो ये कहाँ ले जाएंगे। काश ये पाकिस्तान हम जैसे 10% अमीरों और एलीट क्लास के लिए ना बना होता, जिसमें मैं भी हूँ, मेरे वालिद ब्यूरोक्रेट थे। काश ये पाकिस्तान आपके लिए बने, तो ये बहुत प्यारा पाकिस्तान है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अमेरिका लंदन में जाके पता चला, जब मैंने नाश्ता खुद बनाया, कि नौकर नहीं होते। मेरे बाप के घर में 17 नौकर थे, हम कंधों पे जाते थे। जब वहाँ खुद नाश्ता बनाया और अम्मा ने कहा इंसान के बच्चे बन जाओ, तब पता चला कि यार ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे ग़ुलाम रहते हैं और ये एलीट क्लास है। देखो कितना ब्रिलियंट टैलेंट है इस बच्चे ने, क्या प्यारा लफ्ज़ यूज़ किया, क्वालिटी यानी। और फिर लियारी के लोगों की बॉक्सिंग से बस मुझे डर लगता है, जब आता हूँ तो सोचता हूँ कोई टकरा ना जाए। इतने अच्छे बॉक्सर, अल्लाह आप लोगों को तरक्की दे। यू हैव अ ब्रिलियंट पीपल एंड लियारी का जो इलाका है समंदर के किनारे, उसकी हवा, जब मैं गया, हमारे दोस्त एक बहुत अच्छे सिंधी वडेरे थे, उनकी हिफाजत। फिर वो कब्रिस्तान देखा है, एक तरफ मंगनी हो रही है, दूसरी तरफ कब्र। तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। मैं अमेरिका से आया हूँ, कहा ये लोग ऐसे ही हैं। मैंने कहा जिंदा मुर्दा शादी मंगनी कर रहे हैं, शादी। वाह वाह, क्या मुल्क है, ऐसा प्यारा मुल्क कहीं मिलेगा। सर बहुत शुक्रिया, लोग हैं। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत के ख्यालात का। ये सवाल एक यहाँ से है, इसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं सर, यहाँ से, इनके बाद यहाँ पे आना है। यस, थैंक यू सो मच सबीर, एंड थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट हियर। जब हम बात लियारी की करते हैं, सो जैसे हमाद ने मेंशन किया है, लियारी इज़ नॉट इमर्जिंग, इट इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। और मेरा सवाल जो है वो हमाद से ही है, या लाइक मुकद्दस टू रिस्पॉन्ड टू इट, कि जब हम बात अपॉर्चुनिटीज़ की करते हैं फॉर समबडी हु इज़ फ्रॉम लियारी, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, बट दैट्स पे आप जब अपनी जर्नी में उन प्लेटफॉर्म्स को ढूंढते हो, दैट्स पे आप अपनी मोटिवेशन को खोते रहते हो। सो फॉर इंडिविजुअल्स हु आर यंग एंड हु आर ग्रोइंग विद इन लियारी, फॉर देम टू कीप गोइंग, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल आपका मतलब आप नहीं, anybody can answer. कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है। So as Duapi just mentioned, opportunities आने में time लगता है, and we all know. So I'll tell you my personal story. I was very demotivated जब मुझे पता चला कि I'll be not selected for my team जब हम इस्लामाबाद जा रहे थे, and Qasas would 110% go with it because I was with her. I was the last one to reach Islamabad, and तब तक मेरा hope was gone. But what made me keep going on is Allah always chooses tough routes for people who He has to give the best destinations in life. That's what kept me going on. जी अहमद, I believe whatever you're seeing right now is just because of failures. और आप ये नहीं सोचें कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने अपनी हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया है, मैंने हर चीज़ पे एक्सेल किया है। नहीं, I would say 80% of my life was a failure, regardless of my personal issues या फिर कोई और, but I'm very grateful for it because this is what it made. तो अपनी जर्नी को enjoy करो, it will give you something better in return. या थैंक यू अहमद, थैंक यू। जी प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बालाज है और मैं लियारी का ही बाशिंदा हूँ। मुझे जो है ना अली अकबर भाई से एक सवाल पूछना था। आपसे मुझे ये सवाल पूछना है कि जिस तरह मैंने मुख्तलिफ़ दुनिया के जो है ना मुल्कों में
रैप कल्चर को अगर ऑब्ज़र्व किया है तो ठीक है, वायलेंस इंसाइटफुल तो नहीं है रैप कल्चर, मगर एक रियलिटी ये भी है कि जहाँ भी पसमानदगी है वहाँ से अक्सर जो है ना रैप कल्चर उभर के आता है। अपने फ्रस्ट्रेशन को और अपने डिसेंट को एक्सप्रेस करने का एक तरह से जो है ना एक चैनल के तौर पे वहाँ उस इलाके के लोग यूज़ करते हैं उसको। चाहे हम अमेरिका का मिसाल लें, ब्रॉन्क्स का मिसाल लें, हुड जो अल्फाज है, जिस तरह लियारी भी एक तरह से आप कह सकते हैं हुड है कराची का। तो लेकिन वहाँ का जो फ़र्क है ये है कि वहाँ पे इस तरह का सेंसरशिप या क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं स्पीच के ऊपर जो है ना फ्री स्पीच पे कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जो कल्प्रेट्स हैं उनको वाकई में जो है ना अपने लिरिक्स के ज़रिए उनका नाम ले सकते हैं और उनको जो है ना क्या कहते हैं एक तरह से कटहरे में खड़ा करते हैं वो अपने गानों के ज़रिए। तो आपको यहाँ के माहौल में कभी ये फील हुआ है कि आप अपने आर्ट के ज़रिए थोड़ा आप अपने आप को जो है ना वो केज्ड फील करें, उस तरह से अपनी जो है ना क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशंस को एक्सप्रेस ना कर पाएँ यहाँ के माहौल की वजह से, जो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत अच्छा सवाल है ये तो भाई। यस प्लीज़। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना थोड़ा सा एक ब्रीफ देने के लिए कि व्हाट हिप हॉप कल्चर इज़, ठीक है। हिप हॉप कल्चर इज़ बेसिकली हम प्रोटेस्ट पोइट्री करते हैं उसमें, ठीक है। वी डू अवेयरनेस करते हैं हम म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है। सो अवेयरनेस डज नॉट मीन्स कि आप किसी को डिग्रेड करें, किसी को ना आप नेम ड्रॉप करके उसको यानी शाउट आउट देते हुए, ठीक है, कुछ बोल दें, बट यू कैन रेफ़र, ठीक है। आप रेफ़र कर सकते हैं जैसे आई डिड, ठीक है। जैसे हम अभी अगर टैलेंट वगैरह की भी बात कर रहे हैं, आई डिड लाइक 2 or 3 लाइन्स ना लियारी के लिए कि लियारी वाइज सिटी येलो कलर सैचुरेटेड, कैम्फर कनकर तभी तो बना लिबरेटेड, कौन सा फुटबॉल इधर होता माल गोल, कैसे ना हो जाल जो जब टैलेंट यू अंडररेटेड। दिस आर वर्ड्स लाइक ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नेम ड्रॉप करें, बट यू कैन रेफ़र टू द सिचुएशंस। आप उनको लियारी वाइज सिटी येलो कलर सैचुरेटेड मतलब आप इसको किस चीज़ से रेफ़र करेंगे? लाइक आप इसके मेटाफोरिकल जब इसको डिकोड करेंगे, यू विल गेट द आंसर व्हाट आई एम रेफरिंग टू, ठीक है। दीज आर लाइक रैप जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा कोर आंसर। मेरे ख्याल से अमाद इसका जवाब देना चाह रहा है, उसके बाद फिर आपका सवाल आता है प्लीज़। अगर अली, आई बिलीव दैट यू कैन एक्चुअली एक्सप्रेस अबाउट योर लाइफ, अबाउट लियारी थ्रू योर रैप, और मेरे ख्याल से काफ़ी खूबसूरत होगा बिकॉज लियारी में जितनी आवाम है सारी रिलेट कर पाएगी आपसे, तो आई मीन एक्सप्रेशन इज़ द की। और ये भाई भी मेरे ख्याल से उसी तरफ इसको हम लास्ट में रेफर कर रहे थे। डेफिनेटली इन द लास्ट, श्योर। जी सवाल है उनका, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान खान है एंड आई एम डिजिटल मार्केटर, और माशाल्लाह से मेरा भाई भी सामने बैठा हुआ है, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। सो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि लाइक यहाँ पे बहुत से लोग भी बैठे हुए हैं और प्रोफेशनल्स भी बैठे हुए हैं, क्या हम जो लियारी पहले था, लाइक आई बोर्न इन लियारी, माई फादर वॉज बोर्न इन लियारी, माई मदर वॉज बोर्न इन लियारी एंड माई ग्रैंड फादर वॉज बोर्न इन लियारी। सो मैं मतलब जदी पुश्ती लियारी का ही बंदा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग स्टिल लियारी को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लाइक जो हम पे बीती, यानी कि जो भी था गैंग वॉर एंड ऑल दैट, जो भी चीज़ें थी, तो क्या हम उसी बातों को अभी तक लेके बैठे हुए हैं कि लाइक वी हैड फुटबॉल, वी हैड बॉक्सिंग एंड वी हैड द रैप एंड नाउ वी हैड गैंग वॉर्स एंड ऑल दैट, तो हम क्या उसी चीज़ में फंसे हुए एंड नाउ वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड? लाइक आई कैन से दैट वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज हम पास्ट के अंदर ही हैं और प्रेजेंट का नहीं सोच रहे और फ्यूचर का सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट होगी, लेकिन प्रेजेंट के अंदर तो कुछ सच हो ही नहीं है। और जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो हर इंडिविजुअल जो है हार्ड वर्क कर रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस वो टैलेंट जो है वो इतना बिजी है अपने आप को ग्रो करने में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने बिजनेस को, कि वो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा बिकॉज दैट गाय इज़ अर्निंग डॉलर्स। सो मेरा सवाल बस ये है कि क्या हम स्टिल फंसे हुए उस विक्टिमाइजेशन के अंदर और उस पास्ट के अंदर? आपका सवाल किसी पर्टिकुलर बंदे से सबसे सर? सवाल किसी पर्टिकुलर से सब? एवरीवन प्लीज।
मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव की बात है, माइंडसेट की बात है, क्योंकि लियारी एक नहीं है, लियारी एक में बहुत हैं। तो आप जिस तरह से सोच रहे हो सकता है लोग उस तरह से ना सोचते हो, ठीक है। अगर आप ढूंढो तो आपको खुदा भी मिलेगा, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन अगर आप ढूंढो तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको लोग ऐसे दिखेंगे जो अभी पास्ट में नहीं रहते, लेकिन पास्ट हमारा ऐसा है जिसको याद करके अगर हम आगे की सोचेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। एडिंग ऑन टू हमाद, अगर हम अपने पास्ट को भूल जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो विल बी दैट पावरफुल टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वी होल्ड सच अ रिजिलियंट पास्ट जो हमें बनाता है आगे के लिए, दैट शेप्स अस फॉरवर्ड and keeps us pushing. So I don't think so. जी, so एक और सवाल ले लें या आप में से कोई आंसर करना चाह रहा है? प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली हम जेनजी आवाम को तो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, व्हाट अबाउट कि जो ग्रोन अप हैं जिनको चाइल्डहुड लेवल से वो एजुकेशन नहीं मिली है, तो उनकी अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं? एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग जो कि बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं भी, जैसे इन भाई ने बात की कि स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट लियारी, लियारी वैसे ही आगे बढ़ चुका है तो हमें इसकी बात करने की भी ज़रूरत नहीं है अब। थैंक यू गाइस। यस प्लीज़। इनका सवाल है कि क्वालिटी एजुकेशन तो हमने उन पर बात कर ली है, लेकिन जो ग्रोन अप्स हैं उनको कैसे एजुकेट करें? वेल देयर आर कपल ऑफ NGOs। अब क्या कहें, किरण फाउंडेशन की बात है तो प्लीज़ कीजिएगा। किरण फाउंडेशन में एक प्रोग्राम है अवेयरनेस का, मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम, सही है। बच्चे के साथ माँ को भी तरबियत दे रहे हैं। आप कभी सोच सकते हैं यार कि एक माँ सोचेगी यार मैं अपने बच्चे के साथ पढ़ूंगी, कभी सोच में भी आता है आपके? नहीं। उस प्रोग्राम में एक माँ अपने बच्चे के साथ वही तरबियत हासिल करती है जो बच्चा हासिल करे, ताकि घर पे जाके वो प्रैक्टिस करें। तो ऐसी NGOs हैं जो ग्रोन अप्स को भी एजुकेट कर रही हैं, ऐसी NGOs हैं जो ग्रोन अप्स को भी सपोर्ट कर रही हैं, और जिनको एजुकेट होना है वो तो होंगे, वो तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी। तो या Same. I've been through the mother-child program of Kiran. And one more My thing. mother got educated along with me. तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ अ मदर इज़ एजुकेटेड द एंटायर कमिंग उसके आगे पीछे जो भी आ रहा है ना वो सब एजुकेटेड होंगे, बिकॉज वो शी इज़ वन बट शी इज़ एजुकेटिंग द एंटायर थिंग। जैसे वो परवरिश करती है एक बच्चे की नहीं सबकी, द सेम गोज़ फॉर इट। इफ़ यू आर एजुकेटेड यू डू इट फॉर द एंटायर थिंग। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, चूँकि हमारी मजबूरी है, हमारे प्रोग्राम का टॉपिक ये है लियारी, तो इसीलिए मैं लियारी पे भी बात करनी है। एक सवाल है ज़ुबैर साहब की तरफ से, प्लीज़ ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आप सबसे जनरली है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज़। हमने ये भी बात सुनी आप लोगों से और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बट द थिंग इज़ दैट कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें मिलेंगी और हम सब का और हमारे जितने भी यंग टैलेंट है जो अभी उभरते हुए आ रहा है, उन सब का माइंडसेट ये बनाया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आई, आप अपॉर्चुनिटी लें और यहाँ से निकले। और प्लीज़ ये पर्सपेक्टिव मैं नहीं चाहता कि हम अपने यूथ को दें, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चलकर हमें मिलें, क्योंकि लियारी अभी वो लियारी नहीं रहा, लियारी आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, हम जो सीखेंगे, मैं चाहता हूँ कि हम वापस आके लियारी को ही पे बैक करें, ना कि ये सोचें कि बाहर मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊँगा। मेरी ज़िंदगी तब बनेगी जब एज़ लियारी मैं बन चुका, मैं लियारी को भी बनाऊँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि प्लीज़ आप भी ये पर्सपेक्टिव लेके चलें कि आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वापस आके लियारी को ज़रूर पे बैक कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू ज़ुबैर। कुछ सवाल है या इसको हम कंटिन्यू करें? I would like to add on something to Zubair bhai. From childhood, I have been shaped like I'll go out, I'll get educated, I'll do whatever I want to, and then I'll come back, give it back to Liari. I will never forget my roots because my roots have made me who I am today. So if you're forgetting your roots, then you're not being thankful and gratituded enough to give back to your own community. Yeah, giving back to the community is what I'm looking forward to. बचपन से ही, क्योंकि हमें सिखाया यही गया है कि आप जो भी चीज़ सीखो, जो भी चीज़ करो, अगर वो माशरे के लिए अच्छी है, सदका जारिया। सो यस। या यू वांट आंसर? अली नहीं करेंगे गिव बैक। ओके, लास्ट सवाल है तो मैं रुस्तम भाई से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़। लियारी के बारे में ना हमारे एक बलोची शायर ने बोला है कि लियारी दमक मना चुसाए पे मदोस्त भी।
उनको एक साथ देख के ना लियारी की तारीफ करते हुए, एक राना बैठा हुआ है, एक बलोच, एक सोमरो, मैं तो जेलसी फील कर रहा हूँ। अला ऐलान कह रहा हूँ कि मैं जेलस हो रहा हूँ। काश मैं भी लियारी से होता, मगर ये है कि हमने लियारी को मज़ीद आगे लेके जाना है। जो टैलेंट लियारी का है उसको मज़ीद दुनिया को बताना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं चाह रहा हूँ कि एक सवाल करूँ। आप करेंगे? या शायद ये सवाल हम सबका हो कि हमें लगता है कि लियारी के अंदर वाकई टैलेंट बहुत है, वाकई बहुत टैलेंट है। क्या कभी इस हमें फील होता है कि लियारी के अंदर नर्सरी तो है, यहाँ पौधे लगाए तो जाते हैं, वो फूल तो बनता है, मगर हमारे पास वो बच्चा ग्रेजुएट नहीं हो पाता, चाहे फुटबॉलर हो या बाकी स्पोर्ट्समैन हो या आर्टिस्ट हो। डू वी थिंक कि हमारे पास शायद वो ग्रेजुएट करने वाले इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं हैं, वो इदारे मौजूद नहीं हैं? आई एम सॉरी। या So this is not the only problem with Liari. This is the problem with entire Pakistan. I'm agree with you. क्योंकि एक बच्चा, I'll give you a very common example. एक बच्चा रोड से खेल रहा है, नेशनल लेवल्स तक गया, उसने पाकिस्तान टीम के कैंप में he played for पाकिस्तान टीम, उसके बाद उसका नाम और निशान गायब, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं बना। अब बाहर देखने, अब I recently came back, तो there was Julian, he played for PSG. उसका पूरा पैटर्न बना हुआ है। He went from Qatar to PSG and then came back again to Qatar. क्यों? Because it was all rooted ना, उसके लिए वो pathways थे, हमारे लिए तो pathways ही नहीं है। I would second with मुक़द्दस। लोग भी तो नहीं है हमारे पास जो हमें पाथ दिखा सकें। एक्सपीरियंस लोग नहीं है जिन्होंने खुद ये पाथ फॉलो किया हो, वो हमें बताएं कि यार कौन कौन सा पाथ फॉलो करना है। हमारे पास वैसे लोग भी तो नहीं हैं। तो स्ट्रक्चर मे बी वी हैव, पीपल वी डोंट हैव, और क्या करें? जब लोग ही नहीं है तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? लोग ही नहीं है, बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? ओके। फॉर म्यूज़िक, मैं क्योंकि एज अ म्यूज़िशियन पूरे पाकिस्तान में ये मसला तो है, बट लियारी के अंदर मुझे एक इदारा भी ऐसा नहीं दिखता जो म्यूज़िक सिखा रहा हो, लाइक फॉर एवरीवन, कि जो यानी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी को सीखना है या सिंगिंग सीखनी है, उसे आई डोंट फाइंड एनीवन, लाइक इस तरीके के इदारे नहीं हैं। ओके, तो मैं सवालात का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं। लास्ट में आई वुड लव कि आप लोग अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे ऑडियंस को, जो आप कुछ कहना चाहें, शायद मैं अपने सवालों पे पूछ ना सका, तो या आप कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को। मैं कुछ कहना चाहूँगा, सवाल तो नहीं है, कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से बहुत लोग लियारी से हैं, बहुत लोग लियारी से नहीं हैं। I see a lot of people and I would like to welcome you guys to see लियारी। खुद से आएँ, देखें what is लियारी, कल्चर देखें लियारी का, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई देंगी जो आप लोगों ने कभी पहले ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। सोशल मीडिया को थोड़ा साइड पे रखें, थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करें, तो आप लोगों को बहुत चीज़ें पता चलेंगी। थैंक यू अहमद जी। To the entire Liari, today I sit here with a very proud face because I was a child who had a very traumatic, childhood. But what made me keep going on was the values that, number one, Kiran gave me, and secondly, what Liari made me. So all the people belonging to Liari never ever, feel shameful, like अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएं. Be very proud and be open to say I am from Liari because Liari is actually a brand right now. आप कहीं भी जाएंगे, आपको लोग पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं. People, they don't do that. They don't say that. So, but be amongst those who feel proud and represent Liari openly. Thank you, Muqaddas. Ali. Exactly. First of all, thank you everyone for coming. And लियारी आपकी अगर पहचान बन चुकी है तो प्राउडली आप उसको कैरी करें, ठीक है. एज मुक़द्दस सेड, मतलब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी शख्सियत के ज़रिए से लियारी की पहचान बन सकते हो, ठीक है. एंड अगर आप अपनी चीज़ों को लेके पीछे बैठे हो, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, ठीक है. जस्ट ब्रेस अप एंड रन. आपने बस अपने गोल्स की तरफ भागना है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू अली. मेरीन जी. बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी स्पोर्ट्स के हवाले से
कि स्पोर्ट्स सिर्फ करियर नहीं है, स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन देती है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं महरीन एक लड़की होते हुए जो है ना लियारी जैसे छोटे गलियों से निकल के बॉक्सिंग जैसे जो है ना लोग कहते हैं मर्दाना गेम है बॉक्सिंग जैसे फील्ड में लियारी से निकल के नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, अपने आप को मनवा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ लियारियन हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है टैलेंट हमें, मुझे लगता है ये टैलेंट हमें विरासत में एज अ लियारियन हमें मिला है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने आप पे एतमाद होना चाहिए और हार्ड वर्किंग पे मैं बिलीव रखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस मकाम को पाने के लिए। तो बस हार्ड वर्किंग करें, अपने आप पे यकीन रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी जो है ना कामयाबी होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महरीन, अली अकबर सुमरो साहब, मुक़द्दस रशीद मादराना। हमें आप पर फ़ख्र है, वाकई मुझे आज आप लोगों को देखकर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने लियारी जो कि 300 साल पुरानी एक आबादी है उसके नौजवानों को सुना, आज आपने लियारी के मुस्तकबिल को सुना और आप लोग यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं KLF की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये मौका दिया कि जो लियारी का नैरेटिव है इसको दुनिया सुने, हम अपनी बात लोगों से कर सके। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन जो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हमें सुन रहे हैं या जो हम अपनी बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you for having us. La din din da, din din da dina di dina dina di dina din din da dina dina katta da dina din din da din din da dina katta da dina.